स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम BHI 141 के महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 1911 की चीनी क्रांति के कारण और परिणाम बताइए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते और समझते हैं। अगर आप भी इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, अभी तो मैं BHI 141 के प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में आया हूं। अगर आप अन्य किसी विषय की भी तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी विषयों की तैयारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं, जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना अधिक होती है। तो चलिए आज के प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है 1911 की चीनी क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। 1911 की चीनी क्रांति, जिसे सिन्हाई क्रांति भी कहा जाता है, आधुनिक चीन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह क्रांति न केवल चीन में 2000 वर्षों से चली आ रही साम्राज्यवादी राजसत्ता को समाप्त करती है, बल्कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव भी रखती है। आइए इस क्रांति के कारण को समझते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से चीन निरंतर विदेशी आक्रमणों और असामान्य संधियों का शिकार होता रहा था। अफीम युद्धों जैसे 1840 से जो 42 तक चली थी, नानकंग संधि ने चीन की संप्रभुता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वहीं ताइपिंग विद्रोह जो कि 1850 से 64 तक चला, और बक्सर विद्रोह जो 1900 ईस्वी में हुआ था, यह दिखाया कि जनता असंतोष से भरी हुई थी। चिंग वंश कमजोर होता जा रहा था और उसका प्रशासन भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। दूसरी ओर पश्चिम शिक्षा प्राप्त नए वर्ग बुद्धिजीवियों और व्यापारियों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की मांग उठाई। सुन यात सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठनों ने जनता में गणतांत्रिक विचारधारा का प्रचार किया। वहीं क्रांति की महत्वपूर्ण घटना को देखें तो 10 अक्टूबर 1911 को वुचांग विद्रोह से इस क्रांति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे चीन में फैल गया और अनेक प्रांतों ने चीन वंश से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंततः चिंग सम्राट पुयु को पद त्याग करना पड़ा। जनवरी 1912 में नानकिंग में चीन गणराज्य की स्थापना की गई और सुन यात सेन को अस्थायी राष्ट्रपति बनाया गया। वहीं क्रांति के परिणाम की बात करें तो 1911 की क्रांति ने चीन के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। जैसे साम्राज्य का अंत हुआ, 2000 वर्षों की राजवंशीय परंपरा समाप्त हो गई। वहीं इसके दूसरे परिणाम को देखें तो गणराज्य की स्थापना हुई। चीन को पहली बार गणराज्य के रूप में संगठित किया गया। राष्ट्रीय जागरण, लोगों में राष्ट्रवाद और आधुनिकता की चेतना उत्पन्न हुई। इसकी क्रांति के अन्य परिणाम को देखिए तो राजनीतिक स्थिरता के रूप में हमें दिखता है। हालांकि क्रांति सफल रही, परंतु सत्ता संघर्ष और कुओमिनातांग और सेना नायकों के बीच टकराव ने चीन को अस्थायित्व नहीं दिया। वहीं कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव पड़ी। इस क्रांति से असंतुष्ट जनता आगे चलकर कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर आकर्षित हुई, जिसने अंततः 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना की। अगर इस पूरी घटनाक्रम को समझे तो 1911 की क्रांति चीन की आधुनिकता की दिशा में पहला बड़ा कदम थी। यद्यपि तत्कालीन समय में यह क्रांति सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी, लेकिन इसने साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं का अंत कर चीन को एक नए युग में प्रवेश कराया। सुन यात सेन को इसलिए आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। तो काफी आसान और सरल भाषा में मैंने आपको 1911 की चीनी क्रांति के कारण और परिणाम को पढ़ाया, समझाया। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में अगर यह प्रश्न आता है तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर आसान शब्दों में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अगले जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें नए प्रश्न को आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।